अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नाज़िया मुस्तफ़ा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आपको जो पिछला वीडियो था क्रेविंग्स के बारे में वो पसंद आया होगा। और आज का वीडियो जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि आखिर आप वज़न कम क्यों नहीं कर रहे? ऐसी कौन सी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से आपका वज़न कम नहीं होता? तो आज हम इसी पर बात करेंगे। ये कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम सब लोग करते हैं जब हम वज़न कम करने की तरफ जाते हैं। ये जो पहली गलती हम सब लोग करते हैं वो ये है कि हम एक अनरियलिस्टिक किस्म की एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं वेट लॉस के मामले में। मिसाल के तौर पे बहुत से लोग ये सोचते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के वीडियोस देख के मुख्तलिफ़ लोगों से सुन के, पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई होती है या नहीं, कि हम जी एक हफ़्ते में जो है वो 2 किलो वज़न कम कर लेते हैं, हम एक महीने में 10 किलो वज़न कम कर लेते हैं। ये जो एक अनरियलिस्टिक किस्म की एक्सपेक्टेशंस हैं, हमें ये नहीं करनी चाहिए। हमें एक नॉर्मल वे में वेट लॉस की तरफ जाना चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो इस तरह से वेट लॉस करने का प्रोग्राम होता है बहुत जल्दी उतनी जल्दी वापस भी आ जाता है, क्योंकि हम खैर फितरी तरीके से कर रहे होते हैं और बॉडी वो रिवर्स भी कर लेती है। इसलिए जो एक आइडियल या जो कहते हैं ना एक दुरुस्त जो कहा जाता है कि एक तरीका है वेट लॉस करने का, जो एक मेजरमेंट है वो ये है कि आप कम से कम एक हफ्ते में जो है वो 1 पाउंड वज़न कम करें। यानी कि आप 4 हफ्तों में आप 4 पाउंड वज़न कम करते हैं। लगभग कोई 2 से 2.5 किलो 3 के दरमियान आप वज़न कम कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि आप एक हफ्ते में 4 किलो वज़न कम कर लेंगे तो ये पॉसिबल भी नहीं होता है। फिर जिसकी वजह से आप मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके इस्तेमाल करते हैं और फिर सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। और दूसरे नंबर पर आती है जो गलती हम करते हैं कि हम हर रोज़ उठ के जो है वो अपना जो स्केल है, जो मेजरिंग स्केल होता है जिसको आप वेट मशीन भी कहते हैं, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और देखते हैं हमारा वज़न कितना कम हो गया है। अभी हमने 4 घंटे पहले डाइटिंग शुरू की होती है या अपना एक प्रोसेस स्टार्ट किया होता है, तो हम देखना शुरू कर देते हैं। ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। ना ही इस तरह से वज़न कम होता है, बल्कि एक और मैं आपको फैक्ट बता दूँ कि हमारा जो बॉडी का वज़न है ये भी फ्लक्चुएट करता है। मिसाल के तौर पे कि अगर आप आज वज़न करते हैं और आपका वज़न अगर फ़र्ज़ करें 60 kg है, मे बी कल आप करें तो उसमें 62 kg आए, तो ये भी पॉसिबल है कि उसमें 58 kg आए। इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक दिन में 2 किलो कम कर दिया या 2 किलो ज़्यादा कर दिया। इसका मतलब ये कि हमारी बॉडी में जो पानी की जो मिकदार होती है, जितना हम सॉल्टी फूड खाते हैं हमारी बॉडी में पानी उतना ज़्यादा उसको वो अब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो असल में वाटर वेट होता है जो 2 किलो ज़्यादा या कम भी शो कर सकता है। इसलिए रोज़ जो है इसको करने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, आप जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट में तो वैसे ही आपको 15 से 20 दिन के बाद अपना दिखना चाहिए जब अपना ये प्लान स्टार्ट करते हैं। तीसरे नंबर पर जो मिस्टेक आती है वो है क्रैश डाइट, या बहुत ही ज़्यादा जिसे स्ट्रिक्ट डाइटिंग कहते हैं। वो किस तरह से गलती कंसिडर की जाती है? वो इस तरह से कि देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ, एक आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए। आप अपनी खुराक में कुछ भी मत छोड़िए, सिर्फ उनकी मिकदार, उनका पोर्शन आप कम कर दीजिए। अगर आप इस तरह से चीज़ें छोड़ने शुरू कर दें कि आपकी बॉडी में 20-25 दिन बाद इतनी ज़्यादा शदीद कमी हो जाएगी बहुत ज़्यादा वाइटामिन्स और मिनरल्स की, कि फिर आपको वही क्रेविंग्स होती हैं, फिर आप गलत जंक फूड की तरफ जाते हैं और ऐसी अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं जो आपने 1-2 किलो कम किया होता है, उसे डबल वो फिर हो जाता है आपका वज़न। तो इस वजह से भी आप वज़न कम नहीं कर पाते हैं कि आप क्रैश डाइट की तरफ जाते हैं। आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, हेल्दी अपना मील प्लान बनाइए और एक हेल्दी वे में अपना वेट जो है आप उसको कम कीजिए। चाहते हैं कि जैसे जी एक हफ्ते में हमने ना 4 किलो वज़न कम कर लेना, और हम इतनी जम के एक्सरसाइज करते हैं जी। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज जो है वो उतनी ही ज़्यादा नुकसानदेह है आपकी बॉडी के लिए। हर बॉडी के हिसाब से एक पूरा शेड्यूल जो है वो बनाया जाता है कि आपको कितनी इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करनी चाहिए। स्टार्ट में देखो, जो एक बिल्कुल स्टार्ट लेते हैं ना उनके लिए और तरह से होती है, फिर आप मीडियम फेज में चले जाते हैं, फिर आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस करते हैं, और शुरू में ही आपका बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं करना चाहिए। ये उलट आपका इसका रिएक्शंस आता है, आप के मसल्स जो हैं उनमें पेन शुरू हो जाता है, आप हिलने जुलने से भी जाते हैं। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता स्लो पेस से आप इसको स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये बात आप मान लीजिए कि ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक है कि आप एक हफ्ते में चाहते हैं कि आप 4 से 5 किलो वज़न जो है वो कम कर लें। आप वॉक कीजिए, एक्सरसाइजेस कीजिए, कुछ एरोबिक्स कीजिए, कुछ योगा कीजिए, और आहिस्ता आहिस्ता कुछ वेट लिफ्टिंग का वो आप उसमें आहिस्ता आहिस्ता ऐड ऑन करते जाएं। और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना ये चीज़ें होंगी। बिल्कुल ये नहीं है कि पहले दिन ही आपने 2 घंटे खड़े होकर जिम में लगा दिए, फिर आके आपने कोई वॉक भी उतनी ही कर ली, फिर कोई दोपहर में दिल में हौल उठा, नहीं आज मैंने अभी ये भी खा लिया।
अब मैंने चिकन कढ़ाई खा लिया, अब मैं क्या करूँ, अच्छा मैं 1 घंटा और एक्सरसाइज कर लेता हूँ, इससे कतन कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक सीक्वेंस में चलिए, तरतीब में चलिए, धीमे धीमे चलिए, फिर आप जो है एक टारगेट जो है वो अपना अचीव कर सकते हैं। ये जो हम क्या देते हैं, हम डाइट ड्रिंक्स पी रहे हैं, फलां डाइट बिस्किट खा रहे हैं, फलां चीज़ डाइट है, देखिए वो उनके ऊपर कहा होता है कि वो डाइट है, लेकिन वो उस तरह से हमारे लिए हेल्दी फूड नहीं होता। इसलिए आप कोई भी जिसके ऊपर ये डाइट ड्रिंक है जी, डाइट जूस है, डाइट फलां बिस्किट है, इतने कम 0 कैलोरीज बिस्किट है, फलाना है, इन सब चीज़ों की तरफ मत चाहिए। इनको प्लीज़ इनको स्किप कर दीजिए अपने फूड में से, अपने मील प्लान में से। घर में बना के खाना खाइए, वो आपके लिए हेल्दी है। ये सब उनका अपनी एक एडवर्टाइजिंग की उनके टैक्टिक्स होते हैं जिसकी वजह से अपनी चीज़ें बेचते हैं और आप लोग कहते हैं कि वाकई शायद इसमें 0 कैलोरीज़ है। अच्छा, एक और हम लोग बहुत ज़्यादा गलती ये करते हैं, शायद इसका जिक्र मैं पिछली वीडियो में भी किया था, कि जब हम स्ट्रेस में चले जाते हैं ना, और बहुत सी लड़कियाँ मैं देखती हूँ कि उसके स्ट्रेस में चली जाती हैं। आप बहुत से मैगजीन्स पर, बहुत सी वीडियोज़ में, टीवी शोज़ में इस तरह से मुख्तलिफ मॉडल्स को या एक्टर्स को देखते हैं कि यार अच्छा वो अपनी पहले की और बाद की तस्वीरें शेयर कर रही होती हैं, देखिए हमने इतना केजी कम कर लिया, ये वो। हालांकि सब सच नहीं बता रहे होते कि उन्होंने किस तरीके से किया, उसमें कॉस्मेटिक सर्जरी कितनी है, उसमें वाकई ये मील प्लान्स उन्होंने अगर प्रॉपर तरीके से लिए हैं वो किस तरह से है। लेकिन हमारी जो बच्चियाँ हैं वो इसलिए भी स्ट्रेस में चली जाती हैं कि यार मेरा इतना ज़्यादा ये कम क्यों नहीं हो रहा, उसने तो इतने अरसे में कम कर लिया है। तो पहले इस बात पर यकीन रखिए कि वो जो सब बता रहे होते हैं उसमें सब कुछ भी सच नहीं होता। वो हर चीज़ जो है उसको कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग देख लिया करें कि उसके पीछे उनका क्या इंटरेस्ट है। कुछ चीज़ें उसमें सच भी होती हैं लेकिन सारी नहीं होती हैं। और हर इंसान की बॉडी दूसरे इंसान से डिफरेंट होती है, हर इंसान की रिक्वायरमेंट दूसरे से डिफरेंट होती है। अल्लाह ने आपको एक ख़ास बॉडी स्ट्रक्चर बना के भेजा है, आप उसके अकॉर्डिंगली ही उसमें सारी चीज़ें होंगी। लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए और स्ट्रेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस में जाएंगे फिर आपको वही, जिसमें पहले भी पिछली वीडियो में कहा था, क्रेविंग्स होंगी, कभी मीठा खाएंगी, कभी नमकीन खाएंगी, कभी बेजा खाएंगी, भूख नहीं होगी तब भी खाएंगी। सिर्फ अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, आपको पता भी नहीं हो रहा होता आपका ब्रेन कैसे सिग्नल दे रहा होता है, सिर्फ आपके मूड को हैप्पी करने के लिए कि अच्छा आप फिर, क्योंकि इंसान जो है ना जब वो होता है उसमें स्ट्रेस में जाता है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने आप को उस फेस से निकालने के लिए बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। शायद खाने से उनको खुशी मिलती है, कुछ इस तरह बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। इसलिए स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा रुकावट है आपकी वेट लॉस में की जर्नी में। इसलिए ये मिस्टेक कभी मत कीजिए, स्ट्रेस और डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप नेचुरल तरीके से वेट कम कीजिए और रियलिस्टिक अप्रोच रखिए। अनरियलिस्टिक अप्रोच जो रखना ये कतई तौर पर जो है वो मुनासिब नहीं है। और इसके बाद आती है नींद। नींद का मैंने हमेशा जिक्र किया है कि हम लोग बहुत ज़्यादा जो है वो इग्नोर कर देते हैं कि रात लेट नाइट तक हम मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं। रात जागने वाली और दिन सोने वाले का अजीब किस्म का हिसाब हो गया। ये पैटर्न आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। कह तो देते हैं आप लोग कि हमने 8 घंटे की नींद पूरी की, अगर हम रात को 2 बजे सोए तो सुबह उठे भी 10 बजे। इस तरह 8 घंटे पूरे नहीं करने, बल्कि जो रात अल्लाह ने बनाई है सोने के लिए आप उसी में रेस्ट कीजिए। अगर इस तरह से नींद पूरी करने का कहा जाता तो बहुत से लोग फिर दिन में सो रहे होते। जो मखसूस टाइम है आप उसी टाइम सोइए। कोशिश कीजिए कि आप 10 बजे नहीं तो 11 बजे आप सो जाइए। उस हिसाब से अपने 8 या 9 घंटे आप नींद के पूरे कर सकती हैं। आप दिन टाइम भी निकाल के आप थोड़ा आप रेस्ट कर लीजिए करिए, सो लिया करें, ताकि आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी बहाल हो सके। और एंड पे मैं सिर्फ यही कहूँगी कि छोटी छोटी ये जो गलतियाँ हैं इनको अवॉइड कीजिए। अगर आपने वाकई ही वेट लॉस करना है, किसी के कहे के मुताबिक बहुत जल्दी जल्दी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कोई वेट लॉस की पिल्स लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई सप्लीमेंट इस तरह के जो मिलते हैं बने हुए जी हम कर देते हैं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए और ये नहीं कि सिर्फ वज़न कम करने के लिए उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। अपने शुगर कम की है, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। कार्ब्स कम की हैं, उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें आप। और अगर आपने सैलड ऐड करना शुरू किया, उसको सिर्फ ये नहीं कुछ दिनों तक अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें। मतलब आप सोचिए, आप जो कुछ करने लगी आपने एक नया पैटर्न बना लिया है जीने का और अपनी ज़िंदगी के लिए, और उसको थ्रू आउट अपनी लाइफ में लेके चलिए। आप इंशाल्लाह आप यकीन कीजिए कि आप वज़न भी कम करेंगी, आपका लाइफस्टाइल भी हेल्थी होगा, आपकी सेहत भी अच्छी होगी। और ये जो आप फिर ये नहीं होगा कि 1 महीने बाद आज 5 किलो कम करके अगले महीने फिर डबल जब हो जाएगा, फिर आप किसी डिप्रेशन में और स्ट्रेस में होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा हो किसी इन्फॉर्मेशन से किसी का भला हो सकता है, किसी की लाइफ में कोई तब्दीली आ सकती है, इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।